जो आप डेवलप करते हैं। अब इट्स अप टू यू कि आप अपनी चीज़ों को किस तरह से लेके चलते हैं। मुझे बूलियन अच्छा लगता है, मैंने बूलियन यूज़ कर लिया। आपको अगर कोई और टाइप का फंक्शन बनाना पड़ता है या उसके मुताबिक आप हैंडलिंग करते हैं, इट्स अप टू यू। देखिए, मैं बार बार ये बात रिपीट कर रहा हूँ अपने गुज़िश्ता काफ़ी लेक्चर्स के अंदर कि प्रोग्रामिंग इज़ योर स्किल। आपने उसको अपने तरीके से लेके चलना है। इट्स डिपेंड ऑन योर लॉजिक। ये आपकी लॉजिक के ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी लॉजिक को किस तरह से इंटरप्रेट करते हैं। तो यहाँ पे 4 ऐसे फंक्शन हैं जो क्यू के साथ एग्जिस्ट करते हैं। इंसर्शन डेफिनेटली क्यू के अंदर होगी, रिमूवल फ्रॉम क्यू डेफिनेटली होगा। अगर वो रिमूव करता है जबकि क्यू के अंदर कोई एलिमेंट नहीं है तो इज एम्प्टी का फंक्शन कॉल होगा। फ्रंट अगर एलिमेंट चेक करना है, गेट करना है कि कौन सा एलिमेंट फ्रंट पे है, तो डेफिनेटली फ्रंट का फंक्शन कॉल होगा। हाँ, अगर आप अरे के साथ इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो डेफिनेटली इज फुल का भी फंक्शन इसके अंदर इन्वॉल्व हो सकता है। सिमिलरली अभी हम इम्प्लीमेंटेशन की जब बात करेंगे तो उसके ऊपर हम फर्दर इसकी एक्सप्लेनेशन भी कॉल करेंगे। सो इम्प्लीमेंटेशन की तरफ आते हैं जी। इम्प्लीमेंटिंग क्यू, अगर आप क्यू को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, व्हाट यू थिंक, क्या ये अरे से हैंडल हो सकता है? व्हाट यू थिंक यूजिंग अरे, अगर आप अरे को यूज करते हैं, लेट्स सपोज के जी आप कहते हैं आपके पास एक अरे है और आप एक क्यू बनाना चाह रहे हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको यहाँ पे दिखाया डायग्राम के अंदर कि अगर ये आपके पास एक अरे है, मैं यहाँ पे लाइंस लगा के कुछ आपको प्रेजेंट कर देता हूँ कि फॉर एग्जांपल ये आपकी क्यू है। आप क्यू को हैंडल कर सकते हैं इस अरे के साथ। मिसाल के तौर पर जी पहला एलिमेंट आपके पास, आपने कहा कि जी यहाँ पे आ गया 1, सेकंड एलिमेंट यहाँ पे आपके पास आ गया जी 2, थर्ड एलिमेंट आ गया 3। अगर तो ये सीक्वेंस में चलते जाएं तो फिर तो कोई मसला नहीं है ना, 4, 5 और 6 के बाद जब आप इंसर्ट करेंगे तो वो कह देगा इज फुल का फंक्शन कॉल करेगा और बता देगा कि जनाब ये फुल हो चुकी है। थिंक अबाउट इट कि अगर यहाँ से ये 1 रिमूव होता है, डी क्यू की कॉल में 1 रिमूव होगा तो क्या होगा, ये एम्प्टी, और इसके बाद आप इंसर्ट करते हैं तो क्या होगा, वो कहेगा जनाब ये फुल है। क्यों फुल है? क्योंकि यहाँ पे एलिमेंट इंसर्ट करने की ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, जबकि एक एलिमेंट यहाँ पे अवेलेबल है। सो क्यू के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, अब शिफ्टिंग करनी पड़ेगी। मिसाल के तौर पर जी इस 2 को आपको यहाँ पे लेके आना पड़ेगा, 3 को यहाँ पे लेके जाना पड़ेगा, 4 को 3 की जगह पे, 5 को 4 की जगह पे और 6 को 5 की जगह पे। या आपके माइंड में अगर इसके अलावा कोई सोल्यूशन है तो आप जरूर वीडियो को स्टॉप करें और ट्राई करने की कोशिश करें, क्योंकि ये बात मैं बार बार कह रहा हूं कि जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे चीजें आपके माइंड में प्रॉपरली क्लियर नहीं होंगी। सो यूजिंग अरे, आर यू सेटिस्फाइड? इफ यस देन ट्राई इट, इफ नॉट देन टेल मी व्हाई, क्यों, क्या अरे के अंदर क्या मसला क्या है। तो अगर आप बात करें शिफ्टिंग की तो डेफिनेटली ये डे फर्स्ट में जब हमने बात की थी, जब हम लिस्ट की तरफ आए थे, तो लिस्ट के अंदर भी तो यही मसला था कि रैंडमली हम रिमूवल नहीं कर सकते, तो शिफ्टिंग हमारे गले पड़ सकती है। अगर देखें ना, स्टैक का तो बड़ा सिंपल सा वे था, एक कंट्रोलर था जो सारा कंट्रोल करता, नेक्स्ट बैक के रूल पे काम कर रहा था। अरे के अंदर क्यू कैसे डील होगी? सो यूजिंग अरे, अगर आप अरे यूज करते हैं, सो अरे यूज द सिंपल वन एंड इंसर्शन एंड अदर एंड यूज डिलीशन। जैसे कि मैंने भी बताया, एक साइड से इंसर्शन करते जाएं। मिसाल के तौर पर जी 10 एलिमेंट की आपने अरे ली है, आई को भी आपने सेट कर दिया 0 पे, 0 आपका फ्रंट है और रेयर आपने कह दिया कि जी आपका है 10 है या n है। आपने इंसर्शन कहाँ पे करेंगे, आई पे या n पे? आई पे करेंगे, आई 1 है तो आई 1 पे आ गया, आई इंक्रीमेंट होकर 2 पे आ गया, डी क्यू होता है तो आई बैक पे आ गया। तो अगर आप इस आई कंट्रोलर की मदद से इस क्यू को हैंडल कर, ये याद रखिएगा, इट्स नॉट पॉसिबल कि आप इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, एवरीथिंग इज पॉसिबल। अगर आप एक अच्छे प्रोग्रामर हैं, अगर आपके पास प्रोग्रामिंग स्किल्स अवेलेबल हैं, यू कैन डू दैट। आप उन चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं अगर आपके पास स्किल्स हैं, अगर आपके पास कम्प्रिहेंसिव नॉलेज अवेलेबल है उस लैंग्वेज का, या आप कमांड रखते हैं उस लैंग्वेज को यूज़ करने की, तो आप उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर अपनी प्रॉब्लम को जिस तरह से भी चाहे सॉल्व कर सकते हैं। ये मैटर नहीं करता, अभी फर्स्ट स्टेप पे ये मैटर नहीं करेगा कि एफिशिएंट है कि नहीं है। एफिशिएंसी की तो अब अभी हम कंसीडर ही नहीं कर रहे, अभी तो हम बात कर रहे हैं सिर्फ सोल्यूशन की। आपको याद होगा हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर ये बात बड़ी डिटेल से समझी थी कि फर्स्ट स्टेप हमारा सोल्यूशन गेट होता है, गेट सोल्यूशन। उसके बाद हम डिसाइड करते हैं हाउ मेनी सॉल्यूशंस आर अवेलेबल। थर्ड स्टेप पे हम ये देखते हैं विच वन इज ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो अभी पहले स्टेप पे हम ये नहीं सोचेंगे कि ये एफिशिएंट है कि नहीं है। तो पहले स्टेप पे आई विल सजेस्ट यू कि आप ट्राई करें, जैसे भी होता करें, इम्प्लीमेंटेशन करें, पॉसिबल तो है, ट्राई करें, इट्स अप टू यू। डेफिनेटली जब आप ट्राई करेंगे तो आपको अंदाजा होगा, हाँ प्रॉब्लम आएगी। वो क्या प्रॉब्लम है? साइज प्रॉब्लम। जो डे फर्स्ट से हम अरे के साथ बुराई करते आ रहे हैं कि जनाब साइज का प्रॉब्लम है, स्टैक के अंदर आपने देखा हम साइज को इंक्रीमेंट करना भी सीख गए, हो जाएगा, पॉसिबिलिटी है,
फिर वही बात कि हर चीज की पॉसिबिलिटीज अवेलेबल हैं। इट्स अप टू यू, इट डिपेंड्स ऑन योर लॉजिक कि आप चीजों को किस तरह ट्रीट करना चाहते हैं, आप कैसे लेके चलना चाहते हैं, आप चीजों को इम्प्लीमेंट कैसे कर रहे हैं, आपके माइंड में क्या चीज चल रही है। बट उससे पहले जरूरी है कि आप पेपर पे स्केचिंग करना जानते हो, आपको पता हो ये पेपर पे कैसे इंप्लीमेंट होती है। सो यहाँ पे मैं अब फिजिकली अरे की इम्प्लीमेंटेशन करके नहीं दिखा रहा, मैं ये आपके लिए छोड़ रहा हूँ कि आप ट्राई करें। आप अरे से सिंपल एक प्रोग्राम डेवलप करें जो क्यू के स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट करता हो, इंसर्शन भी हो, रिमूवल भी हो, फ्रंट भी बताए और इस फुल का फंक्शन भी कॉल करे और देखिए उसके अंदर क्या ड्रॉबैक्स आते हैं। तो अरे को यूज करते हुए एक चीज तो कंफर्म है, साइज प्रॉब्लम डेफिनेटली वो आएगी। थिंक अबाउट इट यूजिंग लिंक्ड मेमोरी। डेफिनेटली लिंक्ड मेमोरी हमारे लिए कंफर्टेबल होगी अगर हम साइज से जान छुड़ाना चाह रहे हैं। अगर हम साइज से जान छुड़ाते हैं तो विच वन लिंक लिस्ट इज सूटेबल, सिंगली, डबली या सर्कली। फिर वही बात कि यहाँ बताने से मसला हल नहीं होना, आपने लिंक लिस्ट का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, सिंगली का भी, डबली का भी, सर्कली का भी, ये सारी चीजें मैंने आपको इंप्लीमेंट करके दिखा दी थी। आपके पास वो कोड अवेलेबल होंगे, आप उसको मॉडिफाई करें, इनहेंस करें। वीडियो स्टॉप करके दोबारा प्ले कर लीजिएगा, कोई मसला नहीं। अब वीडियो को स्टॉप करें, आप जाके लिंक लिस्ट को ट्राई करें, क्या लिंक लिस्ट इस मसले को हल कर रही है, अगर कर रही है तो कैसे कर रही है। मैं यहाँ पे आपको एक मैकेनिज्म डेवलप करके दे दूंगा। यहाँ पे मेरी जिम्मेदारी क्या है कि मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊं, मेरी जिम्मेदारी ये है कि मैं आपको प्रोग्राम लिखने का तरीका बता दूं, मैं आपको प्रोफेशनल प्रोग्रामिंग स्किल्स दे दूं, बट मैं आपके माइंड के अंदर लॉजिक को डेवलप नहीं कर सकता। हाँ, मैं लॉजिक डेवलप करने का मैकेनिज्म दे सकता हूँ, आपको सोचने की स्किल्स दे सकता हूँ, लेकिन सोचना किस पॉइंट ऑफ व्यू से है, कैसे सोचना है, चीजों को कैसे लेके चलना है, इट्स अप टू यू, इट्स योर स्किल्स। सो यूजिंग लिंक्ड लिस्ट, रिकॉल करें अगर अपने कॉन्सेप्ट्स को। इंसर्ट वर्ड्स इन कांस्टेंट टाइम फॉर आइदर एंड ऑफ अ लिंक लिस्ट। अब किसी एंड से भी स्टार्ट कर लें, आप हेड से यूज करें, टेल से यूज करें, आप सिंगली लें, डबली लें, जो मर्जी लें। इंसर्शन तो बड़ी कंफर्टेबल है, एक नई नोड बननी है, नई नोड के नेक्स्ट में नल आएगा, न्यू नोड का एड्रेस करंट के नेक्स्ट में जाएगा और करंट के अंदर न्यू नोड आ जाएगी और इंक्रीमेंट हो जाएगा। बड़ा सिंपल सा काम है और ये चीजें वो हैं जो आपको रट चुकी हैं। मैंने जितनी प्रैक्टिस करवाई है ना आप लोगों से, अगर आपने ऑनेस्टी के साथ प्रैक्टिस की है तो डेफिनेटली आपने माइंड में आंसर चला लिया कि हाँ, इंसर्शन तो बड़ी कंफर्टेबली वर्क करेगी। व्हाट अबाउट रिमूवल? रिमूव वर्क्स इन कांस्टेंट टाइम ओनली। रिमूव्स आप जिधर मर्जी ले जाएं वो कांस्टेंट टाइम ही होगा। क्या करना, नोड डिलीट करनी है, नोड के नेक्स्ट में जो पड़ा है वो करंट के नेक्स्ट में रख देंगे। सिंपल, एक स्टेप याद रखने वाला है सिर्फ कि करंट नोड के नेक्स्ट में जो पड़ा है वो क्या करेंगे, उठा के करंट में रख देंगे, करंट को डिलीट कर देंगे, पीछे पहले करंट के एलिमेंट की वैल्यू को डिलीट करेंगे, या जो भी मैकेनिज्म हमने पढ़ा था उसको आप रोल बैक करें। मैं सिर्फ इशारों में बात करूंगा ताकि आप अपने कॉन्सेप्ट्स को एक बार दोबारा रोल बैक करें, क्योंकि जब तक आप अपने कॉन्सेप्ट्स को रोल बैक खुद नहीं करेंगे, फिर वही बात जो मैं अक्सर करता आ रहा हूँ, चीजें क्लियर नहीं होंगी।